इस पर नाउ हमने सेक्रेटरी का अभी तक इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद उसका ओरिजिन देख लिया, उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लिया, इम्पॉर्टेंस फीचर्स कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक इस सेकेंड वीडियो में रहेगा फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। ओके, तो पहले देखते हैं कि फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी में क्या क्या दिया गया है। फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी में फर्स्ट दिया गया है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या दिया गया है देखते हैं। अ सेक्रेटरी सेंड और रिसीव लेटर्स और मेल्स। दे रिप्लाई टू मैसेज फ्रॉम आउटसाइडर लाइक अदर कंपनीज, पीपल और गवर्नमेंट ऑफिस। दिस हेल्प्स द कंपनी स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स। अब कंपनी का सेक्रेटरी क्या करता है, जितने भी उसको लेटर्स रहते हैं वो रिसीव करता है, सेंड करता है, जो भी मेल रहता है वो रिसीव करता है, सेंड करता है। दे रिप्लाई टू द मैसेज फ्रॉम आउटसाइडर। वो क्या करता है, जितने भी आउटसाइडर के मैसेजेस आए रहते हैं उसे वो रिप्लाई करता है। आउटसाइडर मतलब कौन कौन, जैसे कि अदर कंपनी, कोई दूसरी कंपनी हो गई। पीपल मतलब किसी लोगों का इंक्वायरी होगा। गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट से कोई भी मेल आया होगा, लेटर आया होगा, उसका वो क्या करता है, रिप्लाई देता है। दिस हेल्प द कंपनी स्टे कनेक्टेड विथ अदर। ये क्या करता है, कंपनी को क्या करता है, हेल्प करता है दूसरों से कनेक्टेड रहने में। तो ये हो गया फर्स्ट करस्पॉन्डेंस। सेकेंड हम देखेंगे ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट में क्या दिया गया है, द सेक्रेटरी मैनेज द ऑफिस वर्क एंड मेक श्योर एवरीथिंग रन वेल। अभी इसमें बोला गया है कि सेक्रेटरी क्या करता है, मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है, ऑफिस के वर्क मैनेज करता है, और वो ये मेक श्योर करता है कि जो कंपनी है वो बराबर स्मूथली फंक्शन करे। दे गाइड एंड कंट्रोल द ऑफिस स्टाफ। वो क्या करता है, जितने भी ऑफिस स्टाफ है कंपनी में उनको गाइड करता है, उनको कंट्रोल करता है। दे ऑल्सो लुक आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ द स्टाफ। वो क्या करता है, उस कंपनी में जो भी स्टाफ है उनका ट्रेनिंग से लेके, प्रमोशन से लेके, ट्रांसफ़र की हर एक चीज़ को वो क्या करता है, लुकआउट करता है, मतलब संभालता है। उसके बाद दिया गया है द गोल इज़ टू कीप द ऑफिस वर्किंग स्मूथली। मतलब ओवरऑल ऑफिस मैनेजमेंट में उसका गोल क्या है सेक्रेटरी का, कि कंपनी क्या करे, स्मूथली फंक्शन करे। तो ये दो हो गया, पहला हो गया हमारा करस्पॉन्डेंस, दूसरा हो गया हमारा ऑफिस मैनेजमेंट। तो अभी हम देखेंगे थर्ड टॉपिक। थर्ड में क्या बोला गया है, रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शन फंक्शन का मतलब क्या दिया गया है, अ पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड टू phone calls and visitor, attend to attends to inquiries, fixing appointment etc. अब ये क्या करता है, कंपनी का जो सेक्रेटरी रहता है वो टेलीफोन्स मतलब जो भी कंपनी में कॉल्स आते हैं उनको अटेंड करता है। जो भी क्लाइंट विजिट करते हैं कंपनी में उनको क्या करता है, अटेंड करता है, और उनके साथ क्या करता है, अपॉइंटमेंट भी उनका फिक्स करवाता है। इसीलिए उसको सेक्रेटरी को क्या, रिसेप्शन फंक्शन भी सेक्रेटरी करता है बोला गया है। अभी हमें बोला गया है चौथा, फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन क्या दिया गया है, द सेक्रेटरी डील्स विथ मनी मैटर लाइक बैंक वर्क, वॉचिंग ओवर रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अभी इसमें बोला गया है कि जो सेक्रेटरी है वो क्या करता है, बैंक के साथ क्या करता है, काम करता है, जो भी बैंक के रिलेटेड। अभी जैसे कि निकट का फोर्थ दिया गया है फाइनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब है जो कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, हैंडल करता है। क्या हैंडल करता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन रहता है उसको कंपनी का सेक्रेटरी क्या करता है, हैंडल करता है। उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है। कहाँ पर रिकॉर्ड रखता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके बाद जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट रहता है उसके ऊपर वो ध्यान रखता है। सेक्रेटरी प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर, मैनेजर, बैंक एंड गवर्नमेंट। सेक्रेटरी क्या करता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करता है, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयर रहते हैं उनको, मैनेजर्स को, बैंक को एंड गवर्नमेंट को। अभी हम देखते हैं फिफ्थ, अरेंजिंग मीटिंग। तो अरेंजिंग मीटिंग में क्या दिया गया है, द सेक्रेटरी सेट अप मीटिंग बिटवीन द बॉस एंड अदर। दे ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स, मीटिंग प्लान्स एंड राइट डाउन मीटिंग नोटिस।
इसका मतलब क्या गया है कि जो सेक्रेटरी होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, सेक्रेटरी क्या करता है, मीटिंग अरेंज कराता है। किसका मीटिंग अरेंज कराता है? बिटवीन द एम्प्लॉयर और एनी अदर पार्टीज। मतलब कंपनी का जो भी बॉस रहेगा उसका क्लाइंट के साथ क्या कराता है, मीटिंग अरेंज कराता है। मीटिंग के दौरान वो क्या क्या प्रिपेयर करता है, मीटिंग में एजेंडा प्रिपेयर करता है, जो भी प्लान्स होते हैं वो प्रिपेयर करता है, राइट डाउन करता है। क्या राइट डाउन करता है? मिनट्स, और वो क्या करता है, नोट्स और मिनट्स को क्या करता है, नोट डाउन करता है। अभी सेकंड है स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शन में क्या बोला गया है, सेक्रेटरी मेक श्योर कंपनी फॉलो ऑल लीगल रूल्स एंड लॉज लाइक द इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्सेट्रा। मतलब स्टैट्यूटरी ड्यूटी में कंपनी के सेक्रेटरी का ये काम रहता है कि चेक करना कि कंपनी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है कि नहीं। कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू comply with the income tax, stamp duty, shop act का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये प्रॉपर चेक करती है कि इनकम टैक्स के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं। 7 दिया गया है कि असिस्टेंस इन फॉर्मेलिटी पॉलिसी। इसका मतलब क्या दिया गया है कि कंपनी का जो सेक्रेटरी रहता है वो क्या करता है, कलेक्ट डेटास एंड गिव इट टू द मैनेजमेंट टू हेल्प देम क्रिएट कंपनी रूल्स एंड प्लान। कंपनी का सेक्रेटरी क्या करता है, जितना भी डेटा रहता है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है। जितने भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको कलेक्ट करता है और कंपनी के मैनेजमेंट को देता है। उससे क्या होता है, मैनेजमेंट को एक हेल्प मिलती है कंपनी के रूल्स और प्लान को बनाने के लिए। 7 हो गया। अभी 8 दिया गया है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। Secretary provide accurate information related to various departments in the organization. Secretary provide related information to management, bank, government department, shareholders, and employee. Basically, the secretary give correct and important information to the boss, staff, bank, government office, and other who needs it. मतलब जिसको भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको सेक्रेटरी क्या करता है, सेक्रेटरी क्या करता है, प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैनेजमेंट को, बैंक को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, शेयर होल्डर्स को और एम्प्लॉयज़ को। और नॉट एट द लीस्ट हमें लास्ट दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में हमने पहले ही देखा था इम्पॉर्टेंस में, उसमें दिया गया था द सेक्रेटरी हेल्प्स विद ऑफिस वर्क like hiring people, training them and keeping all important record staff. सेक्रेटरी क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, कंपनी में प्रॉपर एम्प्लॉय को हायर करता है, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग देता है और प्रॉपर क्या करता है, पूरा स्टाफ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रॉपरली रखता है। या फिर ये भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट में का एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पॉइंट है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। अभी हम क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी स्टार्ट करेंगे। उसमें ये बताया गया है कि सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटीज़ होने ज़रूरी है। तो पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, मस्ट बी करेक्ट और केयरफुल विद वर्क। मतलब जो कंपनी का सेक्रेटरी रहता है उसको कंपनी का जो भी काम रहता है उसको प्रॉपर आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए और केयरफुली करने को आना चाहिए। ओके। और दूसरा बताया गया है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या दिया गया है, शुड बी एबल टू एडजस्ट टू चेंज इजीली। मतलब जो भी कंपनी का जो अगर जैसे कि एडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन। जैसे भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को मैनेज करने में आना चाहिए। ये क्वालिटी सेक्रेटरी में होनी चाहिए। थर्ड होता है कॉपरेटिवनेस। कॉपरेटिवनेस का मतलब क्या होना चाहिए, विलिंग टू हेल्प अदर एंड वर्क एज अ टीम। मतलब प्रॉपर कॉपरेटिव का मतलब क्या होना चाहिए, विलिंग होनी चाहिए, मतलब तमन्ना होनी चाहिए दूसरों की हेल्प करने में और टीम वर्क करने में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, कॉपरेटिवनेस। कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब क्या दिया गया है कि दूसरों के साथ पोलाइट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए नेचर में। इनिशिएटिव मतलब कुछ भी काम के लिए खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए आगे। टेक एक्शन विदाउट वेटिंग टू बी टोल्ड। मतलब बिना बोले कुछ काम करना चाहिए। ये भी क्वालिटी सेक्रेटरी में होना चाहिए। लीडरशिप का मतलब क्या होता है
कैन गाइड एंड मोटिवेट अदर, क्रिएट अ टीम स्पिरिट, मतलब टीम को प्रॉपर हैंडल करना, प्रॉपर टीम को लेके चलना, ये क्वालिटी भी किस में होनी चाहिए, सेक्रेटरी में होनी चाहिए। अभी उसके बाद क्या दिया गया है, लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब क्या होना चाहिए कि जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसको लॉयल होना चाहिए। द कंपनी सेक्रेटरी शुड बी ऑनेस्ट एंड कीप कंपनी सीक्रेट सेफ। कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसको क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए कंपनी के लिए। उसको जो कंपनी के सीक्रेट है वो बाहर लीक नहीं करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। एट क्या दिया है, ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब क्या होता है, सेक्रेटरी शुड डू वर्क इन राइट ऑर्डर एंड फिनिश इट ऑन टाइम। जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसको कंपनी का जो भी काम है वो प्रॉपर ऑर्डर से करना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर से करना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए, टाइम पे ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद क्या दिया है, प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, सेक्रेटरी शुड बी फ्रेंडली, काम एंड इजी टू टॉक। मतलब जो सेक्रेटरी का जो टोन होता है बोलने का वो फ्रेंडली होना चाहिए, काम होना चाहिए, इजी, मतलब इजी टू टॉक, मतलब प्रॉपर उससे मैनर आना चाहिए बात करने का। प्लीजिंग पर्सनालिटी उसे कहते हैं। नॉलेज सीकर। नॉलेज सीकर मतलब कंपनी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज पर रिक्वायर्ड टू एबल ही टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शन। इसका मतलब क्या दिया गया है, सेक्रेटरी शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग। जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो उसको क्या होना चाहिए, हर वक्त रेडी होना चाहिए। किसके लिए, कुछ भी कंपनी में न्यू थिंग, मतलब नए नए चीज़ों को सीखने के लिए उसे क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। उसके बाद 11 दिया है, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है, सेक्रेटरी शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम एंड डू वर्क ऑन टाइम। इसका मतलब जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसको कंपनी में प्रॉपर टाइम टू टाइम आना चाहिए, प्रॉपर कंपनी का जो काम है प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए, उसे टाइम मैनेजमेंट करने प्रॉपरली आना चाहिए और उसने करना चाहिए। और जो 12th है उस क्या दिया गया है, साउंड जजमेंट। साउंड जजमेंट का मतलब क्या है, सेक्रेटरी शुड बी एबल टू मेक स्मार्ट एंड राइट डिसीजन। जो कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसने क्या करना चाहिए, वो एबल मतलब उसे प्रॉपर स्मार्ट डिसीजन और राइट डिसीजन लेना आना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस का मतलब है द सेक्रेटरी शुड नो हाउ टू टॉक नाइसली एंड हैंडल प्रॉपर स्मार्टली। मतलब सेक्रेटरी का जो काम क्या होना चाहिए, उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसे प्रॉपर सिचुएशन को हैंडल किया जाए राइट मैनर में। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही कंपनी में तो उसको प्रॉब्लम को कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ तक हमने फंक्शन एंड क्वालिटीज़ कवर कर लिए हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी कवर करेंगे। सो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पर्सनल सेक्रेटरी, दूसरा दिया गया है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में भी 5 टाइप है। जैसे फर्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेकेंड है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फोर्थ है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और फिफ्थ है अदर बॉडी कोऑपरेटिव्स। सो हम पहले डिस्कस करेंगे पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या होता है। तो अभी हमें यहाँ दिया गया है कि पर्सनल सेक्रेटरी का मीनिंग, पर्सनल सेक्रेटरी क्या है, उसे कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, पर्सनल सेक्रेटरी को क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो अभी हम वो देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, अ पर्सनल सेक्रेटरी वर्क्स फॉर बिजी पीपल्स लाइक बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, एक्टर्स। मतलब पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो किसके लिए काम करता है, बिजी पर्सन्स, मतलब जो लोग ज़्यादा बिजी होते हैं उनके लिए काम करता है। जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, डॉक्टर हो गए, एक्टर्स हो गए। और क्या दिया गया है, देयर जॉब इज़ टू हेल्प विद थिंग्स लाइक राइटिंग लेटर, मेकिंग अपॉइंटमेंट एंड मैनेजिंग डेली टास्क। अभी उसमें क्या बोला गया है कि उसके जॉब क्या रहता है सेक्रेटरी का, पर्सनल सेक्रेटरी में। तो बेसिकली उसका जॉब होता है राइटिंग लेटर लिखना उसका जॉब होता है, मेकिंग अपॉइंटमेंट, कंपनी में मतलब उस पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट बनाना उसका जॉब होता है, मैनेजिंग डेली टास्क,
जो भी डेली टास्क हो, डेली का रूटीन हो, उसको मैनेज करना, वो भी उसका काम होता है। तो ये हो गया एक पर्सनल सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट। बेसिकली दे आर हायर्ड बाय इंडिविजुअल टू हेल्प देम फोकस ऑन देयर मेन वर्क। मतलब अभी जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, इंजीनियर हो गए, सीए, एक्टर, पॉलिटिशियन, लीडर्स, मिनिस्टर क्या करते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी को हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऑन बिहाफ ऑफ देम काम कर सके और उनका वर्कलोड क्या हो, थोड़ा कम हो जाए। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, क्वालिफिकेशन। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगता है? नो फिक्स डिग्री इज रिक्वायर्ड बट ग्रेजुएशन एंड गुड इंग्लिश और आर हेल्पफुल। कंप्यूटर एंड इंटरनेट नॉलेज इज ऑल्सो यूजफुल। मतलब पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अभी तक कोई फ़िलहाल मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, बट अगर कोई बंदा ग्रेजुएट हो, प्रॉपर इंग्लिश उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, और अगर उसको कंप्यूटर नॉलेज, इंटरनेट नॉलेज प्रॉपर हो, तो ये उसके लिए ये क्या हो सकती है, एक तरीके से एडवांटेजेस हो सकती है। तो ये हो गया पर्सनल सेक्रेटरी। अभी हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या होता है और उसमें कितने तरह के टाइप्स हैं। हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में क्या क्या है? देयर आर सेक्रेटरीज हु वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब ऐसे भी सेक्रेटरी होते हैं जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं इंस्टेड ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल। किसी एक नॉर्मल मतलब एक इंसान के लिए काम करने के अलावा ऐसे भी कुछ सेक्रेटरी होते हैं जो कंपनी के लिए काम करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स, मतलब उसमें भी 3 टाइप्स है जो हम अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का मतलब क्या? वर्क्स फॉर क्लब्स और ग्रुप दैट डजंट एम टू मेक मनी, लाइक एग्जांपल लायन क्लब, रोटरी क्लब एक्सेट्रा। मतलब ऐसा सेक्रेटरी जो क्लब्स के लिए, कोई ग्रुप्स के लिए काम करता है। कौन से ग्रुप के लिए? जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए अगर जो सेक्रेटरी काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। ओके, इसको अपॉइंट कौन करता है? चोजन बाय मेंबर ऑफ अ ग्रुप। मतलब जो भी ग्रुप, जैसे कि जिस ग्रुप के लिए वो काम कर रहा है, जैसे कि रोटरी क्लब, लायन क्लब, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कल्चरल क्लब हो गया, उनमें से क्या करता है, वो सेक्रेटरी को चूज़ करते हैं। अ सेक्रेटरी मे बी फुल टाइम और अ पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन अ सैलरी बेसिस और हॉरेनियम बेसिस। इसका मतलब क्या है कि जो सेक्रेटरी उनके लिए काम करेगा उनको सैलरी भी मिल सकती है या फिर हॉरेनियम भी मिल सकता है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो इसमें सेम पर्सनल सेक्रेटरी के जैसा क्वालिफिकेशन, नो फिक्स डिग्री नीडेड बट must have a basic knowledge of office work like filing, using a computer, writing a letter। मतलब कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन तो मेंशन नहीं किया है, बट अगर उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल आ रहा है, प्रॉपर ऑफिस वर्क पता है और कंप्यूटर वर्क पता है, तो उनके लिए क्या होता है, बेनिफिट हो जाएगा। सेकेंड दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी कैसे होते हैं? तो इसमें क्या दिया गया है, पहले मीनिंग दिया गया है। वर्क फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स और हाउसिंग सोसाइटी। मतलब ऐसा सेक्रेटरी जो हाउसिंग सोसाइटी या फिर कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए काम करता है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो काम करते हैं सेक्रेटरी, उन्हें कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ एन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, अभी इसमें हम ये देखेंगे कि अपॉइंटमेंट, उसे कौन कौन अपॉइंट करता है। बेसिकली चोजन बाय द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। अभी जो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो भी मैनेजिंग कमेटी रहेगी, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स की जो भी मैनेजिंग कमेटी रहेगी, वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी सेक्रेटरी को कंपनी में। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है हम वो देखते हैं। क्वालिफिकेशन में सेम दिया गया है, नो स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड बट शुड नो अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड प्रिफरेबल बी अ ग्रेजुएट। इसका मतलब क्या दिया गया है कि कोई स्पेसिफिक उसको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में पता है तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। और अगर वो ग्रेजुएट है
तो उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और थर्ड वाला दिया है सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब अभी हम देखते हैं, अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन अ कंपनी। दे हेल्प मैनेज द बिजनेस स्मूथली एंड फॉलो ऑल लीगल रूल्स। अ कंपनी का सेक्रेटरी क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को स्मूथली फंक्शन करने में काम करता है, प्रॉपर चेक करता है कि कंपनी लीगली काम कर रही है कि नहीं। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया, अ कंपनी सेक्रेटरी इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द की ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी इज ऑफ विच वर्टल इम्पॉर्टेंट इन अ मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेक्रेटरी का रोल क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखेंगे अपॉइंटमेंट क्या दिया गया है। अपॉइंटमेंट में दिया गया है, द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंपनी इज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। कंपनी का सेक्रेटरी को कभी अपॉइंट किया जाता है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंपनी इज फॉर्म। जब कंपनी बनती है तब से कंपनी के सेक्रेटरी को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और जो सेक्रेटरी का वर्क रहता है अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी का सेक्रेटरी रहता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके। और इसके बाद हमें देखेंगे उसके क्वालिफिकेशन। सो बेसिकली उसकी क्वालिफिकेशन में क्या दिया गया है, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ICSI का मेंबर होना ज़रूरी है कंपनी सेक्रेटरी को। अगर उसे जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी अगर किसी को बनना है तो उसके लिए उसको क्वालिफिकेशन में मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का होना ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, हम वो देखते हैं पहले। दिस सेक्रेटरीज वर्क अंडर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। ये जो भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स रहते हैं उनके अंडर काम करते हैं, जैसे कि स्टेट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये काम करते हैं। तो बेसिकली एग्जांपल, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरीज। देखेंगे अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या अपॉइंटमेंट होता है। सो बेसिकली सेक्रेटरी इज़ अ टॉप ऑफिसर। मतलब जो भी मिनिस्टर्स रहते हैं या डिपार्टमेंट रहता है वहाँ का सेक्रेटरी क्या रहता है, टॉप ऑफिसर रहता है। उसके अलावा अपॉइंटेड इन बोथ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट दोनों में अपॉइंट किया जाता है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है दोनों में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में। देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो इसमें दिया गया मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। मस्ट पास द सिविल सर्विस एग्ज़ाम बाय यूपीएससी के तरफ से जो भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वो भी पास करना ज़रूरी है। और उसे क्या होना चाहिए, उसे पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब उसे IAS का पार्ट होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। और अब तक हमने इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स, उसके बाद इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, उसके बाद हमने फंक्शंस, क्वालिटीज़, मतलब फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। अभी मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ जो है जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। तो अगर आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करना, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।